हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है पॉइंट एस्टिमेशन, जो कि डेटा माइनिंग का है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो हमारा पॉइंट एस्टिमेशन फॉर्मूलाज हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डेटा को सॉल्व करने के लिए, एक्यूरेट डेटा निकालने के लिए। अभी तो आपको ये बहुत नॉर्मल लगेगा जब आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, लेकिन इन फ्यूचर जब आप डेटा एनालिस्ट के लिए जाओगे तब ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपका मेन पॉइंट यही होगा कि आपको एक्यूरेट डेटा निकालना है। डेटा आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट इंसान बन सकता है इन फ्यूचर, उसके पास सबका डेटा होगा तभी। डेटा इज़ सो पावरफुल। तो आज मैं ये पॉइंट एस्टिमेशन टॉपिक करा रही हूँ एक क्वेश्चन के साथ। ओके, तो हमारे पास एक गिवन डेटा है 1 5 10 4 के 4 दे रखा है और n 6 दे रखा है। तो ये जो है ये डेटा यहाँ पर बहुत छोटा सा डेटा लिया है, क्योंकि हम बड़ा डेटा नहीं ले सकते हैं अभी। बड़ा डेटा लेंगे तो सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, राइट, और वीडियो बड़ी बन जाएगी। तो मैं छोटे डेटा से आपको समझा रही हूँ ताकि आप बड़े डेटा को अपने तरीके से सॉल्व कर लें। तो जो गिवन डेटा है वो 1 5 10 4 है। के की जो वैल्यू है वो 4 है। अब 4 क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब यहाँ पर हमें जितनी वैल्यूज दे रखी है, हमें यहाँ पर 4 दे रखी है, 1 2 3 4। एन कितना है? 6 है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब कि यहाँ पर हमें 2 और वैल्यू चाहिए। हमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दे रखा है और नंबर ऑफ वैल्यूज दे रखा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अगर 6 है, मतलब हमें 4 ऑलरेडी दे रखा है, 2 चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें गेस करना होता है। फिर गेस करके जो हमें नंबर मिलता है उसको फॉर्मूला में रख के हमें देखना पड़ता है कि बेस्ट जो तुम्हारा गेस है वो कौन सा सबसे बेस्ट है, जो कि बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगा। बिल्कुल फिक्स तो नहीं, क्योंकि वो गेस वैल्यू है, बट फिर भी एक तरह से काफ़ी एक्यूरेट रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ये यहाँ पर फॉर्मूला है, मुझे समझ मिल नहीं रहा था तो फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये क्या है? म्यू इक्वल टू समेशन ऑफ आई टू के इंटू एक्स आई प्लस समेशन ऑफ आई टू एन के प्लस 1, एंड ये x1 है, डिवाइडेड बाय n। n क्या है? हमारा 6 है। तो हम फर्स्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं समेशन ऑफ एक्स आई, जो कि हमारा ये है। इसको हमें क्या करना है? सम करना है इनका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 4। तो हमने इसको क्या किया? प्लस कर दिया है, और इसके बाद हमने इसको क्या किया? डिवाइड कर दिया 6 से, ठीक है। फिर हमने क्या किया? प्लस किया। अब यहाँ पर n 6 है ना, तो ये जो है ये n यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है 6, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। अब हमने क्या किया? प्लस सिंबल का यूज़ किया, और यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ हमें गेस वैल्यू रखना है। तो 4 के बाद क्या आ सकता है? आप 5 6 7 कुछ भी नंबर देख सकते हैं डाल के। तो यहाँ पर हमने गेस ले लिया 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमने जो गेस किया है उसको 2 बार लिखना है। जैसे कि हमने अगर 3 गेस किया है तो हमें उसको 2 बार लिखना है। 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, अगेन डिवाइडेड बाय n। तो ये हमने फर्स्ट फॉर्मूला में पुट कर दिया उसकी वैल्यूज, और ये जो है ये हमने सेकंड में कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 4 होता है 20, तो ये हो गया 20/6, ठीक है। और प्लस ये क्या हो गया? 3 प्लस 3 6, विच इज 6/6। 6/6 हो गया हमारा 1। तो हमारी जो टोटल वैल्यू आ गई वो आ गई 4.33। अब अगर हम चेक करें तो हमारी जो गेस वैल्यू थी वो 3 है, राइट। और अब इसके बाद हमारी जो दूसरी वैल्यू है वो 4.33 है। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो होगी 1.33, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम डेटा को देखेंगे तो वहाँ पर छोटी छोटी वैल्यूज़ भी हमें बहुत बड़ी एज लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए एक्यूरेट डेटा निकालने के लिए। तो अगर हम 3 और 4.33 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 1.33 वैल्यू आएगी, विच इज़ नॉट एक्यूरेट। अब जो हमारी दूसरी गेस वैल्यू आएगी वो है 4.33। हम यहाँ पर जहाँ पर हमने अपनी गेस वैल्यू रखी थी 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6, वहाँ पर हम अपनी दूसरी गेस वैल्यू रखेंगे जो कि है 4.3 डिवाइडेड बाई 6। तो अब हम इसको फॉर्मूले में अगेन पुट करते हैं। इसको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रही हूँ, और अब हम यहाँ पर लिखेंगे
4.33 प्लस 4.33। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगा 4.77। तो अब ये जो है ये है हमारी नई गेस वैल्यू। अब न्यू गेस वैल्यू जो है उसको प्रीवियस गेस वैल्यू से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आ जाएगा 0.44। तो ये भी हमारा एक्यूरेट नहीं है, मतलब ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है। तो छोटे नंबर को अगर हम बोलें तो वो होगा कुछ 0.00 करके, ओके, उसी को हम एक्यूरेट डेटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से हमने ये ना इटरेशन है, हम बार बार इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया, फिर यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया, यहाँ हमने रखा नेक्स्ट वैल्यू जो कि है 4.77। अब हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर हमारा निकलेगा वो होगा हमारा कुछ 4.92। ठीक है, तो ये हमारी होगी नेक्स्ट गेस वैल्यू। अब ये नेक्स्ट गेस वैल्यू होगी तो हम इसको प्रीवियस वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्रीवियस वाला हमारा क्या था 4.77। अब 4.77 को 4.92 से करेंगे तो हमारे पास कुछ आ जाएगा 0.15। यप, तो ये भी इतना एक्यूरेट डेटा नहीं है। अब हम नेक्स्ट इटरेशन करेंगे जो कि हमारा हो जाएगा, अब हमने इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे 92 और 92। तो यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 0.005। तो जो हमारा सबसे बेस्ट और एक्यूरेट गेस वैल्यू है वो है 4.92। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक बार एक रिवाइज करा देती हूँ तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये हमें गिवन डेटा दे रखा है, ठीक है, हमें यहाँ पर 4 वैल्यू दे रखी है और टोटल वैल्यू जो होनी चाहिए वो 6 है। तो मतलब हमें वैल्यू गेस करनी है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है, राइट। तो 1 5 10 4 के बाद हमने सोचा 3 हो सकता है, ये गेस वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है। अब जब हमने 3 गेस वैल्यू कर दिया तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें तो सब जो भी हमें डेटा दे रखा है उसका सम करना है। सम को टोटल वैल्यू से डिवाइड करना है विच इज 6। फिर जो हमने वैल्यू गेस किया है उसको 2 बार प्लस करके हमें n से डिवाइड कर देना है विच इज 6। तो हमारी वैल्यू आ गई 4.33। तो ये जो है ये है हमारा फर्स्ट गेस, नहीं 3 जो था हमारा 3 हमारा फर्स्ट गेस वैल्यू था और जो न्यू गेस वैल्यू है वो 4.33 आया। तो हमने प्रीवियस गेस वैल्यू से और इस गेस को जो न्यू गेस वैल्यू है उसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें कुछ मिला 1.33 जो कि बहुत बड़ा है। तो ये हमारा वैल्यू नहीं हुआ। हमने नेक्स्ट इटरेट किया तो हमें मिला 4.77। अब जब हमने 4.77, जब यहाँ पर हमने 4.33 रखा है एज अ गेस वैल्यू तो हमें 4.77 मिला। जब उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया प्रीवियस वाले से तो हमें 0.44 मिला जो कि एक्यूरेट नहीं है। हमने यही फिर से इटरेट किया तो हमें 0.15 इसका जो डिफरेंस मिल रहा है, तो ये भी एक्यूरेट नहीं है जो कि हमारी नेक्स्ट गेस वैल्यू थी। अब ये जो लास्ट में हमने गेस किया ना 4.92, ये है एक्चुअली हमारी गेस वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि हमें बहुत स्मॉल अमाउंट का डिफरेंस मिला, बिल्कुल 0.005। ठीक है, तो ये बहुत स्मॉल है, तो हम इसको एक्यूरेट डेटा कंसीडर कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको और इटरेट कर सकते हो, मतलब आप जितना चाहे उसको इतना इटरेट कर सकते हो, तो आपको परफेक्ट वैल्यू मिल सकती है। बट इतना करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो हम सोचते हैं जहाँ पर 0.005 आ जाता है तो वो इतना इनफ है। ठीक है, तो हमें ऐसे इतना ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। हम सोचते हैं कि कभी कभी डेटा एनालाइजिंग इज ईजी बट नॉट। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत टफ है, कोई कर नहीं सकता, बट लोगों को लगता है डेटा एनालाइजिंग इज जस्ट लाइक, मुझे जैसा लगा था कि सिर्फ सीक्वल पढ़ लो हो जाएगा, नहीं। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए तब जाके तुम एक अच्छे डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये पॉइंट एस्टिमेशन का वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।